टीचर कटोरी और बच्चा झोला। आहो तेजस्वी भैया कब अतः विज्ञप्ति, कब अतः शिड्यूलबा। और इस बच्चा को अभी स्कूल में होना चाहिए और आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में क्या है। काली पट्टी बांधकर और भिक्षाटन का आज हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं। खाली पड़ा हुआ है, रिक्ति है, तो हम लोग निकालने में क्या दिक्कत है? लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार हमें आश्वासन के सिवा और कुछ भी नहीं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़। पिछले 65 सालों से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और अभी हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सड़कों पर उतरे हुए अपनी मांगों को लेकर, 7वीं विज्ञापन जारी करने को लेकर, लेकिन इनकी मांगें नहीं सुनी जा रही है। आइए इनसे रूबरू करवाते हैं। सर, क्यों आपकी मांगें नहीं सुनी जा रही? 3 साल से हम लोग लटके हुए हैं, अभी तक हम लोग की मांग सब कुछ निकल चुका है, रिक्ति निकल चुकी है, विज्ञापन का सब कुछ पूरा हो चुका है, खाली इनको निकालने भर का देरी है। तो उनमें इतना लेट क्यों कर रहा जा रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं क्यों आ रहा है। और शिक्षा मंत्री को क्या हुआ है, निकालने में क्या दिक्कत है? जब खाली पड़ा हुआ है, रिक्ति है, तो हम लोग निकालने में क्या दिक्कत है? हम लोग ये इतनी मांग है कि आप खरीद डेट निकाल दीजिए, इतना तारीख से हम आप लोग को ले रहे हैं, इतना निकाल दीजिए, बस हम लोग यहाँ कहाँ रोड पे रहेंगे, हम लोग घर चले जाएंगे, आप डेट निकाल दीजिए, इतना तारीख से हम लोग का ले जा रहा है। पिछले शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ही बोला था कि आप लोगों की मांगें सुनी जाएगी, लेकिन शिक्षा मंत्री बदल गए, सरकार बदल गई, लेकिन आप लोग अभी भी सड़कों पर ही हैं। शिक्षा मंत्री बदल गया, लेकिन भाषण तो उनका वही रह गया कि हम निकाल रहे हैं, शीघ्र निकालें। शीघ्र का मतलब क्या होता है? शीघ्र का मतलब क्या होता है? शीघ्र कब होगा ये पूरा? अगला महीना से ये इलेक्शन शुरू हो जाएगा नगर निगम का, उसमें कह देंगे, बहाना मार देंगे कि अब तो चुनाव शुरू हो गया। तो इस तरह कब तक चलेगा? सब कुछ निकल चुका है, इनको निकालने में क्या दिक्कत है? इनको कब तक निकालिएगा आप? हम लोग का यही मांग है कि बस हम लोग का रिक्ति का जो है टीचर का भर्ती का, वो विज्ञापन डेट निकाल दीजिए, बस विज्ञापन डेट निकाल दिया जाए और कुछ नहीं। हम लोग इससे पहले 22 तारीख को लाठी खाए, तबीयत खराब हुआ, पानी का बुछार हुआ, हम लोग घर में रहे, तबीयत खराब हुआ, उसके बावजूद भी आज 5 तारीख को यहाँ मौजूद हैं इस शिक्षक दिवस में कि कम से कम सरकार कुछ हम लोग के लिए बोले। लेकिन आज के दिन में सरकार कुछ नहीं बोली, हम लोग के लिए कुछ खबर नहीं दी, पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। हम लोग जो है 22 तारीख को, 22 अगस्त को जो है भारी संख्या में पटना की धरती पर पहुंचे थे और उसमें हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और जो है उस दरमियान आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया था, मारा गया था, महिलाओं को मारा भी गया था और वो मामला जो है बहुत ज़्यादा पूरे देश में फैल भी गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार हमें आश्वासन के सिवा और कुछ भी नहीं दी। हमें सिर्फ बोला गया कि आप लोगों का काम हो रहा है, सीटों की गिनती हो रही है, हम ब्यौरा ले रहे हैं, उसके बाद जो है हम आप लोगों का विज्ञापन निकालेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो ये अभी पुराने नीतीश कुमार तो वही हैं, सिर्फ जो है आरजेडी इसमें मिले हैं आकर के, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, तो इनसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो शिक्षा विभाग का ये जो प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसका सभी काम पूरा हो गया और आप भी बखूबी जानते होंगे, आप सिस्टम में हैं, आपको कैसे नहीं पता होगा। हम लोग उस समय सचिवालय का दौरा करते थे तो हम लोग को बोला गया कि सभी काम पूरा हो गया है, रिक्तियों की गणना हो गई है, ऑनलाइन पोर्टल तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी अब इसके द्वारा टाला जा रहा है कि हम काम कर रहे हैं, शीघ्र ही बहाली दिया जाएगा, जल्द ही बहाली दिया जाएगा, आप लोग थोड़े दिन और इंतजार कर लें। तो मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये शीघ्र और जल्द आपका कब खत्म होगा? आप एक डेडलाइन दीजिए कि हम 1 महीने में निकाल रहे हैं, हम 10 दिन में निकाल रहे हैं, हम 2 महीने में निकाल रहे हैं, ऐसे आप बोलिए ना। लेकिन ये क्या है कि मोदी जी की तरह शिक्षा मंत्री भी तो आश्वासन दिए थे कि आप लोगों की मांग को सुनी जाएगी। हाँ, वो भी इसी तरह से हम लोगों को आश्वासन ही दे रहे थे कि हम जो है तुम लोगों का बस काम कर रहे हैं। उस समय बोला गया था अप्रैल में निकालेंगे, अप्रैल के बाद फिर बोला गया मई में निकालेंगे, फिर उसके बाद बोला गया था सितंबर में निकालेंगे। देखिए ये अगस्त में निकालेंगे, अगस्त भी बीत चुका है, ये देखिए सितंबर का महीना आ गया। आज 5 सितंबर के दिन आज शिक्षक दिवस है, हम लोगों को अभी जो है अपने घरों पर होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ विद्यालय में होना चाहिए, बिल्कुल विद्यालय में होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ होना चाहिए, शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। लेकिन आज हम शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर इस तरह से घूम रहे हैं, बताइए, और सरकार से मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये इतनी धूप में जो बताइए कौन आता है यहाँ पे? तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हम सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों का 7वें चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति निकाले, ठीक है ना, इसी सितंबर के महीने में निकाले, नहीं तो हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे।
शिक्षक दिवस के भी अवसर पर आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मैम, ये हमारी विडम्बना है कि आज हम लोग स्कूल में होते, टीचर डे मना रहे होते, लेकिन ये हमारी मजबूरी कहिए, जो भी कहिए, हम लोग आज सड़क पर रहने पर, सड़क पर उतरने पर मजबूर हो रहे हैं। ठीक है ना, आज टीचर डे है, शिक्षक डे है, हम लोग नहीं चाहते कोई तरह का उपद्रव करे, हिंसात्मक रूप ले। हम लोग अहिंसात्मक रूप से मुंह पे पट्टी बांध कर, ठीक है ना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाह रहे हैं मैम। लेकिन देखिए आज कितना अधिकारी आए हुए हम लोग का आंदोलन को रोकने के लिए। 1 महीने से हम लोग गर्दनीबाग में बैठे हुए थे, तब कोई सुध बुध लेने नहीं आ रहा था। ठीक है ना, और हमारी मांग सिर्फ ये एक ही है, 7वां चरण विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी कर दे सरकार। ठीक है ना, शिक्षा विभाग में हम लोग जाते हैं सचिवालय, तो वो बोलते हैं कि यहाँ से सारा काम ओके हो चुका है, ऊपर से सिर्फ ऑर्डर आना बाकी है। माननीय शिक्षा मंत्री या जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, उनसे ऑर्डर मिलना बाकी है, आपकी बहाली, आपकी नोटिफिकेशन निकल जाएगी। लेकिन हम लोग ये जो जब भी मांग करते हैं या जब भी शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, इसके जस्ट और अपोजिट बयान देते हैं, ऐसा बयान देते हैं जिससे मतलब जितने विद्यार्थी है सब और आक्रोशित हो जाते हैं, तरह तरह का बयान देते रहते हैं। बोलते हैं बोला कि अगर आप शिक्षक के लायक हैं तो पहले प्रूफ कीजिए, अपना आउटपुट दीजिए, उसके बाद फिर आपको शिक्षक बहाली दिया जाए। हम यही सवाल शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं, आप क्या शिक्षा मंत्री बनने के लायक हैं? आप क्या शिक्षा मंत्री बनने के लायक हैं? आपने कोई एग्ज़ाम दिया, कोई इंटरव्यू दिया हैं? तो आप कैसे किसी से मतलब इस पर, हम लोग तो कई तरह के एग्ज़ाम देकर यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भी टीचर डे, जो भी शिक्षक बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, हमारे पास सभी वो क्वालिफिकेशन है। ठीक है ना, हम लोग BEd, CTET बहुत तरह का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं मैम। ठीक है ना, अगर इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं तो इंटरव्यू जहाँ जहाँ है वहाँ सारा लोग हटा रहे हैं। हर स्टेट में आप यूपी देख लीजिए, यहाँ इंटरव्यू था, घूस के चलते, ठीक है ना, बहुत तरह के धांधली होगा, इसके चलते वहाँ इंटरव्यू को हटा दिया गया है। और बहुत भी BPSC का भी होता है एग्जाम, इतना हाई क्वालिफाई, उसमें इंटरव्यू होता है। ठीक है ना, वो सब हाई क्वालिटी लेवल का होता है। लेकिन अभी हाल ही में BPSC लेवल से टीचर प्रधानाध्यापक का जो टीचर की बहाली हुआ है, उसमें है इंटरव्यू नहीं है। तो ये कैसे मतलब बेतु का बयान देते हैं? इनको शर्म भी नहीं है लगती है बेतु का। केजरीवाल मॉडल आने की बात करते हैं बिहार में और कहते हैं कि बाहर से शिक्षक को बहाली करेंगे। क्यों आप लोग लायक नहीं है शिक्षक के? केजरीवाल मॉडल वो लाए हैं तो वो केजरीवाल दिल्ली वासियों पर विश्वास किए हैं कि यहाँ के लोग में क्वालिटी है। ठीक है ना, ये ऐसा शिक्षा मंत्री है, इनको अपने बिहार वासियों पर विश्वास नहीं है कि बिहार के लोगों में क्वालिटी नहीं है, जबकि यहाँ के शिक्षा का उदय हुआ है मैं। ठीक है ना, गर्दनीबाग कह रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय से पूरा दुनिया में लोग फैले हैं और पूरा शिक्षा का प्रचार प्रसार किए हैं। गाना हम गाना के माध्यम से यही कहेंगे, जो एक शिक्षक अभ्यर्थी जो रोड पर है, आप उसकी आंखों से आंसू छलक रहा है, आप मतलब गाना के माध्यम से हम उन तक अपनी आवाज़ों को पहुंचाना चाहते हैं और हम गाना गाते हैं। आहो तेजस्वी भैया, कब अतः विज्ञप्ति, कब अतः शिड्यूलबा, कहिया बनबै हम शिक्षक, आहो नीतीश चाचा, कब अतः विज्ञप्ति, कब अतः शिड्यूलबा, कहिया बनबै हम शिक्षक, मनमा में श्रद्धा रहे शिक्षक हम बनबै, शिक्षक बन के हम बच्चा के पढ़ेबै, आहो नीतीश चाचा, कब अतः विज्ञप्ति, कब अतः शिड्यूलबा, कहिया बनबै हम शिक्षक। हम तेजस्वी भैया को गाना के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तेजस्वी भैया, आप 2 भाई हैं, हम सारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं एक तीसरा भाई के रूप में मानकर हम लोग को जितना जल्दी से जल्दी हो सके नोटिफिकेशन जारी कर दे। आप देख सकते हैं कि इसकी आयु कितना मतलब कम उम्र का बच्चा है, अभी 5 से 7 सालों का बच्चा होगा, 5 सालों की होंगे अभी, और इस बच्चा को अभी स्कूल में होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में क्या है, टीचर कटोरी ले, बच्चा झोला ले, देख लीजिए, टीचर कटोरी और बच्चा झोला, गांधी मैदान में देख लीजिए, टीचर कटोरी और बच्चा झोला। इनके पास इतना भी सक्षम नहीं है कि ये पानी का बोतल बेच सके। ये पानी का बोतल को छून कर ले जा रहे हैं कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर ये जो स्थिति आया, ये क्यों आया? जब आप बात करते हैं कि बाल मजदूरी को हटाएंगे, और बाल मजदूरी अगर 14 साल से कम की आयु के बच्चे को पाया जाता है काम करते हुए, तो आप उस पर केस कीजिएगा। लेकिन ये बच्चा क्या कर रहा है? ये भी तो बाल मजदूरी ही कर रहा है अपना पेट पालने के लिए। कहीं ना कहीं इसके गार्जियन को पढ़ाया नहीं गया था, वो शिक्षित नहीं हुए थे, स्कूल में सही शिक्षा नहीं मिली थी, जिसके
रहा है, क्योंकि अभी तो ये सक्षम नहीं है खुद से कुछ कर। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने कहा है कि आज के दिन जहां इनको स्कूल में होना चाहिए था, विद्यार्थी के साथ होना चाहिए था, वहीं ये यहाँ सड़कों पर हैं। और इन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये उग्र भी हो सकते हैं, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, इसलिए ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आगे कहा नहीं जा सकता है, क्या कर सकते हैं। और इन्होंने सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा है कि सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, सरकार की कथनी और करनी में बहुत ही फर्क है। तो आगे देखना होगा कि ये क्या कुछ करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।